सर मेरा गांव ग्राम ढोडरा, यहाँ से हम बिलोंग करते सर जी। हमारा गांव सर इतना नकती पिछड़ा हुआ नक्सल इलाका है, तो हम 2-3 साल नहीं जाते थे सर गांव। पहले नीट के बारे में मालूमात चला यहाँ गोंदिया में, तो वो नीट के तरफ गई। फिर एडमिशन करने का सवाल आया यहाँ पे, लेकिन कैरियर जोर में हमको ठीक लगा था। इसके पहले भी बच्चे अच्छे निकले थे यहाँ से। मेरी ड्यूटी भी गोंदिया सिटी में थी, तो हमने सोचे कि यहीं पे रह के ठीक रहेगा, नज़दीक के नज़दीक। तो जब क्लास शुरू हुई तो मैं हर बार मेरे को स्कूल से निकलती थी या आती थी, इसके बारे में पूरा जानकारी मेरे मोबाइल में आ जाता था। यानी कंटिन्यू सिर्फ खाना खाने के लिए ये नज़दीक होने के कारण घर आती थी। 1 घंटा रेस्ट करती थी, हमने भी वो ज़बरदस्ती रेस्ट करने लगाते थे कि बीमार मत हो जाए, क्योंकि सेहत की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। कैरियर जोन से झा सर ने हमको बहुत सपोर्ट किया सर जी। नागपुर में एम्स कॉलेज में सिलेक्शन हो चुकी है उसकी, अभी एडमिशन हो गया है सर। हम बहुत खुश है। हम तो कैरियर जोन का धन्यवाद करूंगा जो हमको ये रास्ता दिखाया, और यहाँ से हमारा जो सिलेक्शन एम्स कॉलेज में हुई मेरी लड़की का। सर मेरा गांव ग्राम ढोडरा, पोस्ट पालांदुर, जमींदारी तहसील देवरी, जिला गोंदिया, यहाँ से हम बिलोंग करते सर जी। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, और मेरी लड़की को यहाँ गोंदिया में पढ़ने का अवसर मिला था। हमारा गांव सर इतना नकती पिछड़ा हुआ नक्सल इलाका है। वहाँ पहले से नक्सल के नाम से बहुत जाना जाता था वो एरिया को। तो हम 2-3 साल नहीं जाते थे सर गांव। पहले जब से हम गोंदिया में आए तब से इधर का पढ़ाई के बारे में हमको थोड़ा जानकारी मिली। और बाद में 10वीं की एग्ज़ाम होने के बाद, उसके बाद हमको विचार आया कि अभी इसको क्या करना है। यहाँ तक के सफ़र 10वीं तक के चला सर जी। नीट के बारे में मालूमात चला यहाँ गोंदिया में, तो वो नीट के तरफ गई। और हम भी फिर घर में भी नीट करना करके, बेटा सब लोग डॉक्टर बन रहे, कोई इंजीनियर बने, तो आप नीट करो। ऐसा करके हमारे परिवार में से सबने विचार किए और शुरू किए 11वीं में। फिर एडमिशन करने का सवाल आया यहाँ पे। तो हम 10वीं क्लास में जब वाडई सर कोचिंग लेते थे, तो उन्होंने थोड़ा सा हमको भी गाइडेंस किए कि नीट के लिए बच्ची ठीक है, क्योंकि वो साइंस पढ़ाते थे सर जी। तो वो उन्होंने बताया नीट की कर सकती है हर्षिता, ऐसा हमको समझाए। और फिर हमने फिर कहाँ एडमिशन, उन्होंने ये नहीं बोले कि कहाँ एडमिशन करना है, लेकिन कैरियर जोर में हमको ठीक लगा था। इसके पहले भी बच्चे अच्छे निकले थे यहाँ से। और मेरी ड्यूटी भी गोंदिया सिटी में थी, तो हमने सोचे कि यहीं पे रह के ठीक रहेगा, नज़दीक के नज़दीक। इसलिए हमने कैरियर जोन सिलेक्शन किया सर जी, क्योंकि वहाँ के बच्चे बहुत सारे निकले थे पिछले साल। इसको देखते हुए हमने कैरियर जोन में एडमिशन किए 11वीं में। हाँ सर जी, वो बच्ची यानी क्लास में वहाँ भी एडमिशन करने के बाद हमको तो सबसे पहले कि मोबाइल में मेरा व्हाट्सअप नंबर उन कैरियर जोन में दिया गया था, और बच्ची के लिए अलग से मोबाइल नंबर यानी सादा टाइप का मोबाइल यूज करती थी, तो उसका भी नंबर वहाँ याद था। मैसेज आते थे तो दोनों को साथ में ही मैसेज आते थे। तो जब क्लास शुरू हुई तो मैं हर बार मेरे को स्कूल से निकलती थी या आती थी, इसके बारे में पूरा जानकारी मेरे मोबाइल में आ जाता था। इससे मैं और पुलिस डिपार्टमेंट होने के कारण मैं समझ जाता था, पुलिस ड्यूटी में रहने के बाद भी। तो उससे मेरे को पता चल जाता कि लड़की कहाँ पे बैठी है और कैसी क्या कर रही है। अगर क्लास से निकलती है तो बराबर मैसेज आ जाता था। तो ये सबसे अच्छा लगा सर जी। और हमको कैसा, घर में पढ़ाई के लिए जगह नहीं था, हमारा किराए के घर था। तो मेरी लड़की सवेरे 6:30 बजे निकलती थी, रात के 10 बजे तक के वहीं पे क्लास में पढ़ाई करती थी। यानी कंटिन्यू सिर्फ खाना खाने के लिए ये नज़दीक होने के कारण घर आती थी। 1 घंटा रेस्ट करती थी, हमने भी वो ज़बरदस्ती रेस्ट करने लगाते थे कि बीमार मत हो जाए, क्योंकि सेहत की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। तो ऐसा सफ़र चलते रहा। फिर उसको जब वो मैसेज आते थे मोबाइल में, तो मैं उसकी रिजल्ट देखता था। तो कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, ऐसी 3 नंबर, ऐसा कभी 5 नंबर भी चले जाती थी, तो भी हम उसको कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन हम उसमें खुश हो जाते थे। जब 1 नंबर आता था तो मैं चुपचाप कुछ ना कुछ ला के रख देता था घर में। पहले मेरे को पहले ही रिजल्ट पता चल जाता था, हफ्ते भरे का पहले पता चलता था कि इस बार का रिजल्ट कैसा हो गया। तो मेरा ध्यान उस पर फोकस रहता था, इसके रिजल्ट पे। वैसे हर्षिता तो मोबाइल वगैरह नहीं देखती थी, ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान देती थी, ऐसा कुछ उसका था नहीं। और पढ़ाई वगैरह अच्छे से करती थी, खाना वगैरह टाइम पे आती थी, खाती थी, चली जाती थी शाम को। नहीं 10 बजे आती थी वो, हम उसको बोलते थे 9:30 तक आ जा, पर वो 10 बजे तक आती थी घर। नहीं वैसे तो डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप से कर लेते थे और अच्छा किए उन्हें पढ़ाई वगैरह।
हमारे घर में सर जी इसके ऊपर के पढ़ाई करने वाले कोई नहीं है, समझाने वाले। हम पूरा इधर उधर सर लोगों के डिपेंड रहते थे। जैसे भी आपके पास कैरियर जोन में झा सर है, अब मैं सीधा बोलता था कि झा सर से बात कर लेने का, डायरेक्ट उसी से पूछना, क्योंकि हमारे घर में परिवार में कोई इसके ऊपर के आगे के पढ़ाई करने वाले कोई भी नहीं है। तो जो भी सर मिलते थे हमको, जो भी रास्ते में बोले दोस्त भाई, तो उनसे हम बात करके ही आगे की पढ़ाई कैसी करना है इसके बारे में जानकारी लेते। झा आपका कैरियर जोन से झा सर ने हमको बहुत सपोर्ट किया सर जी इसके बारे में। मैं शुरू में एडमिशन किया तभी उन्होंने बताए थे कि यहाँ पे एडमिशन करो और अच्छा रहेगा करके, और बहुत सपोर्ट किए सर उन्होंने। बहुत अच्छा लगता था सर जी। हर्षिता बताती थी झा सर बहुत समझाते हैं, रोज़ आके देखते चुपचाप, कुछ आके देखने के बाद में समझ में आ जाता था क्या के लिए आए हैं। कि एक चक्कर ऐसी पढ़ाई, सादा पढ़ाई करते समय भी एक चक्कर मारते थे, ऐसा बताती थी लड़की। हाँ, कि नज़र बच्चों पे फोकस करते थे बहुत। तो सर वहाँ के टीचर सब भी अच्छे हैं। मैं अभी जब वहाँ गया था तब रास्ते में मैं एक दिन छोड़ने गया था सर अपनी लड़की को, तो सर मिले मेरे को वहाँ सामने में। तो उन्होंने बोले आपकी लड़की क्या सर जी? तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि सर अभी लड़की कैसी कर रही है उनसे। तो सर बोले आप बिंदास रहो, लड़की ठीक है अभी, और रिजल्ट अच्छी दे रही है, ऐसा उन्होंने बोले मुझे। सर इसके लिए वो आठवीं जब क्लास में जब बच्चा चले जाते हैं तभी ध्यान देना पड़ता है कि अभी अभी आगे का प्रोसीजर करना क्या है 8वीं क्लास से, यानी इसके बाद में। क्योंकि डायरेक्ट 11वीं में जाने के बाद अब ये करोगे तो उससे कैसा बच्चे एकदम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए इंग्लिश जो है अपने कौन मैथ में जाना है कि अपना ये नीट के तरफ जाना है, तो उसके लिए इंग्लिश स्पोकिंग की, इंग्लिश ग्रामर की ये परफेक्ट करना पड़ेगा सर आपको 8वीं 9वीं। क्योंकि 11वीं 12वीं में आपको चांस नहीं मिलेगा, 9वीं 10वीं में चांस, तो 8वीं में चांस मिलता है। तो 8वीं क्लास में उसको पूरा करना पड़ता है सर जी। फिर 9वीं 10वीं में कोचिंग चलेंगी और 11वीं 12वीं में भी कोचिंग चलेंगी, तो उसको उतना करने के लिए समय नहीं मिलता। तो ये इंग्लिश का बराबर परफेक्ट करना है, तभी वो साइंस में कवर करेंगे। टीचर जो बताएंगे वही करना है, क्योंकि टीचर जो समझाएंगे वही वो बच्चे को करना है, अपन नहीं डांटना है। और वो बच्चे के इतने थक जाते हैं सर जी, तो बच्चे का आदेश अपने को पालन करना पड़ता है। इसमें तकलीफ बहुत है सर जी, लेकिन ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसके कारण वो बच्चे अलग अलग हो जाने का कारण वही है, क्योंकि बच्चे के जो अपन जैसी घर में आदेश देते हैं ना, तो वैसा आदेश अपने को सुनना पड़ता है माँ बाप को, तभी वो सक्सेस हो पाएगा। एम्स कॉलेज में सिलेक्शन हो चुकी है उसकी, अभी एडमिशन हो गया है। तो वहाँ अभी जब पढ़ाई करती तो वो बताती है हमको फ़ोन करके कि यहाँ पे जो डॉक्टर का कोर्स है ये भी डिटेल में ही पढ़ना पड़ता है, वो रेगुलर पढ़ाई शुरू रखना ही पड़ेगा। ऐसा कौन सा कॉलेज? नागपुर में एम्स कॉलेज में एडमिशन हुआ है सर जी। सर हम बहुत खुश है, हम तो अभी हम बहुत खुश है सर जी। और कैरियर जोन का धन्यवाद करूंगा जो हमको ये रास्ता दिखाया, और यहाँ से हमारा जो सिलेक्शन एम्स कॉलेज में हुई मेरी लड़की का, तो कैरियर जोन के सभी टीचर से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर जी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है सर। क्योंकि रात सवेरे 6:30 बजे से लेकर हमारी बच्ची पूरा कैरियर जोन में दिन रात के वो उसको हम 9 बजे हमको पहले शुरू में लगता था कि 8 बजे 9 बजे, फिर धीरे धीरे 10 बजते थे सर जी। तो 10 बजे तक के वो पढ़ाई करके घर आती थी, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं, हम किराए से रहते थे सर जी। तो वहाँ बहुत पढ़ाई के लिए उन्हें मौका दिया सर जी। इस बार 50 लड़के लड़कियाँ वहाँ से निकले तो बहुत खुशी हुई सर जी। और जो प्रोग्राम लिए उसमें भी पता चल जाता है कि यहाँ गोंदिया से भी 50 लड़के एक ही जगह से, वो भी बाकी अदरवाइज और है यहाँ कोचिंग क्लासेस, लेकिन कैरियर जोन से 50 लड़के निकले तो बहुत खुशी हुई सर जी। वहाँ सब परिवार एक साथ मिले तो बहुत खुशी हुई है। और कैरियर जोन के सभी टीचरों को हमारे तरफ से थैंक यू, बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर जी।